दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में आपने डीमैट अकाउंट शब्द कई बार सुना होगा। यदि इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें आप शेयर सर्टिफिकेट और अन्य सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। डीमैट अकाउंट का मतलब डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट होता है। इसमें शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और ETF जैसे इन्वेस्टमेंट को रखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इस अकाउंट के माध्यम से शेयरों और संबंधित डॉक्यूमेंट के रखरखाव की परेशानियां दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और भी बारीक से जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके देख सकते हो। डीमैट अकाउंट का अर्थ हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कंपनी X का शेयर खरीदना चाहते हैं। शेयर खरीदने के साथ वह आपके नाम पर ट्रांसफ़र भी होंगे। पहले आपको अपने नाम के साथ शेयर सर्टिफिकेट भी मिलते थे जिसमें पेपर वर्क की कार्रवाई भी शामिल है। जितनी बार कोई शेयर खरीदा या बेचा जाता था उतनी बार सर्टिफिकेट बनाने पड़ते थे। इस कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए भारत ने NSE पर व्यापार के लिए 1996 में डीमैट अकाउंट प्रणाली की शुरुआत की। आज के समय में कोई पेपर वर्क नहीं होता है और न ही कोई भौतिक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसलिए जब आप कंपनी X के शेयर खरीदते हैं तो आपको जो भी मिलता है वह आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एंटर हो जाता है। डीमैट अकाउंट को ऐसे ही आसान शब्दों में आप समझ गए होंगे। यदि आप आज शेयर बाज़ार, NSE या BSE या किसी अन्य सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट अनिवार्य है। आपके द्वारा किए जाने वाले ट्रेड और लेनदेन के इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट के लिए डीमैट अकाउंट नंबर अनिवार्य है। डीमैट अकाउंट कैसे प्राप्त करें? जब आप डीमैट अकाउंट के बारे में जान गए हैं तो आइए जानते हैं डीमैट अकाउंट कैसे खोला जा सकता है। आप डीमैट अकाउंट नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CSDL के साथ खोल सकते हैं। ये DP एजेंट नियुक्त करती है जो स्वयं और इन्वेस्टर के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करती है। उदाहरण के रूप में HDFC बैंक एक DP है जिसके साथ आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जिस तरह से एक बैंक अकाउंट में पैसा होता है उसी तरह से एक डीमैट अकाउंट आपके इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है जो लैपटॉप या स्मार्ट डिवाइस या इंटरनेट के साथ आसानी से एक्सेस हो सकता है। जिसको एक्सेस करने के लिए आपके पास यूनिक लॉगिन ID और पासवर्ड होना चाहिए। हालांकि बैंक अकाउंट के विपरीत आपके डीमैट अकाउंट में भी किसी प्रकार का न्यूनतम बैलेंस होना आवश्यक नहीं है। आप किसी भी डिपॉजिटर्स की वेबसाइट पर जाकर उनकी DP की सूची प्राप्त कर सकते हैं जिसके साथ आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं। DP का चुनाव उनके वार्षिक शुल्क पर निर्भर होना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए कि आप एक से अधिक डीमैट अकाउंट को एक DP के साथ न जोड़ें क्योंकि एक पैन कार्ड को कई डीमैट अकाउंट के साथ जोड़ा जा सकता है। अब हम डीमैट अकाउंट की परिभाषा समझ गए हैं तो अब जान लेते हैं इसके प्रकार। डीमैट अकाउंट 3 प्रकार का होता है। रेगुलर डीमैट अकाउंट, ये उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो देश में रहते हैं। रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट, इस तरह का डीमैट अकाउंट प्रवासी भारतीयों यानी NRI के लिए है जो विदेशों में फंड ट्रांसफर करने में सक्षम बनाता है। हालांकि इस तरह के डीमैट अकाउंट को NRI बैंक अकाउंट से लिंक करने की ज़रूरत है। नॉन रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट, ये भी NRI के लिए है लेकिन इस प्रकार के डीमैट अकाउंट के साथ विदेशों में फंड ट्रांसफ़र करना संभव नहीं है। साथ ही इसको NRI बैंक अकाउंट में लिंक कराना होगा। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।